इस गांव में एक नाम ऐसा है जिसे अगर रात में कोई ले ले तो वो नाम उसे लेने वाले को ही ले जाता है। शाम का समय, गांव में धुंध छाई हुई, बच्चे खेल रहे हैं। राहुल, आज रात उस हवेली के पास मत जाना। राहुल हंसते हुए, क्यों? भूत दिखा क्या? लोग कहते हैं वहां अनामिका रहती है। हवा अचानक तेज चलती है। नाम से क्या होगा? भूत वूत कुछ नहीं होता। नाम मत लो उसका। दोनों पीछे मुड़ते हैं। वो नाम नहीं, एक श्राप है। बहुत साल पहले इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम कोई नहीं लेता था, क्योंकि अचानक दादी रुक जाती है। क्यों दादी? क्योंकि वो मरने के बाद भी नाम सुनकर लौट आती थी। रात हो चुकी है। राहुल अकेले हवेली के पास जाता है। देखता हूँ क्या है यहाँ। अंदर अंधेरा, दीवारों पर खून के निशान। राहुल टॉर्च जलाता है। अचानक कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। एक परछाई धीरे धीरे पास आती है। राहुल डरते हुए, क कौन है वहाँ? तूने मेरा नाम लिया। अगली सुबह सोहन और गांव वाले हवेली के पास जाते हैं। दरवाजा खुला होता है। सभी लोग अंदर जाते हैं। फर्श पर राहुल की टॉर्च पड़ी है, लेकिन राहुल कहीं नहीं। दीवार पर खून से लिखा है, नाम मत लो। राहुल कहाँ गया? क्या सच में अनामिका वापस आ चुकी है, या ये सिर्फ शुरुआत है? एक नाम जिसने राहुल को गायब कर दिया, लेकिन असली डर अब शुरू होगा। कल रात फिर किसी ने उसका नाम लिया। पहले राहुल, अब अगला कौन? सोहन घबराया हुआ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही राहुल को बताया था। अब छुपाने का समय नहीं है। दादी, अनामिका है कौन? 20 साल पहले एक पुराना गांव था। उस गांव में एक लड़की थी, अनामिका। लोग उससे दूर रहते हैं। ये लड़की अपशकुन है। इसके आने से ही बुरा होता है। एक दिन गांव के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। अनामिका रोते हुए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे उसी हवेली में बंद कर देते हैं। मेरा नाम याद रखना, मुझे जाने दो। बचाओ बचाओ, आ। उस रात के बाद जिसने भी उसका नाम लिया, अनामिका। अचानक उसकी परछाई अलग हो जाती और वो गायब हो जाता। सोहन का चेहरा डर से सफेद हो गया। सोहन डरते हुए बोलता है, मतलब राहुल भी? वो जिंदा है, लेकिन इस दुनिया में नहीं। हवेली के अंदर राहुल एक कोने में बैठा होता है, डर के मारे। आंखें खुली, लेकिन खाली। अब तुम मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। सोहन रात में अपने घर में अचानक दीवार पर खून से लिखना शुरू होता है, तुमने भी मेरा नाम लिया था। सोहन डर जाता है। अब अनामिका सिर्फ हवेली में नहीं है, वो हर उस इंसान के पास आ रही है जिसने उसका नाम लिया। जब नाम ही मौत बन जाए तो बचने का रास्ता कहाँ है?
सोहन अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सोहन डरते हुए, कका, कौन है? सामने आओ। तूने मुझे बुलाया। धीरे धीरे अंधेरे से एक चेहरा उभरता है। आंखें पूरी काली, चेहरा फटा हुआ, होंठ पर खून। सोहन पीछे गिर जाता है। अब तुम भी वहीं आओगे जहाँ राहुल है। दादी मंदिर में बैठी है, हाथ में एक पुरानी किताब। इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। क्या? जिसे उसने लिया है उसे वापस लाओ और उसका नाम कभी मत लो। सोहन, दादी और कुछ गांव वाले हवेली की तरफ जाते हैं। अंदर जाने पर सब कुछ बदल जाता है। हवेली अब वैसी नहीं, जैसे कोई दूसरी दुनिया हो। राहुल खड़ा है बीच में, लेकिन उसकी आंखें काली हैं। राहुल, मैं हूँ। सोहन। राहुल अजीब आवाज में, अब मैं अकेला नहीं हूँ। अनामिका पीछे से आती है। दादी उसे देखकर डर जाती है। तुम अभी भी यहाँ हो? मैं कभी गई ही नहीं। तुम लोगों ने मुझे मारा, लेकिन मेरा नाम मिटा नहीं पाए। अब हर नाम लेने वाला मेरी दुनिया का हिस्सा बनेगा। हवा तेज, चीजें उड़ने लगती हैं। सोहन चिल्लाता है, राहुल, याद करो, हम दोस्त हैं। राहुल की आंखों में हल्की चमक आती है। अनामिका गुस्से में, कोई वापस नहीं जाएगा। दादी आगे बढ़ती है। अगर किसी को जाना होगा तो मैं जाऊंगी। सब चौंक जाते हैं। दादी मंत्र पढ़ती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। रोशनी खत्म होती है। हवेली फिर से खाली। राहुल और सोहन बाहर खड़े हैं। दादी गायब। दीवार पर कुछ लिखा है, धन्यवाद। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल लग रहा है। राहुल और सोहन हंस रहे हैं। अब सब खत्म हो गया। राहुल मुस्कुराता है, लेकिन आंखें धीरे धीरे काली हो जाती हैं। नाम मत लो। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि नाम अब भी जिंदा है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।